ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा और जानेंगे शुभ मुहूर्त यानी कि प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में कुंडली में यदि कोई भी दोष है, किसी भी प्रकार के ग्रह का यदि कोई अशुभ प्रभाव आपकी कुंडली में आपके जीवन पर पड़ रहा हो, तो ऐसे भक्तों को सच्चे मन से संकल्प लेकर प्रदोष व्रत रखनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं, उनके सारे दुख, उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। प्रदोष व्रत को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था, जिसके चलते उन्हें मृत्युतुल्य कष्ट हो रहे थे। भगवान शिव ने उस दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी तिथि के दिन पुनः जीवन प्रदान किया, इसलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। जिस तरह से एक महीने में दो दो एकादशी व्रत आते हैं, उसी तरह से दो प्रदोष व्रत भी होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस बार माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत दो तिथियों में पड़ रहा है, यानी कि हमें प्रदोष काल का जो समय है वो दो तिथियों में प्राप्त होगा। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों ही दिनों में से किसी भी एक दिन उपवास रख सकते हैं। आइए जानते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत कब रहेगा और इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा। इस बार फरवरी के महीने में यानी कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 2 फरवरी गुरुवार के दिन जो कि गुरु प्रदोष व्रत रहेगा और 3 फरवरी शुक्रवार के दिन जो कि शुक्र प्रदोष व्रत रहने वाला है। 2 दिन रखा जाएगा। दोनों दिनों में से आपको जो भी तिथि में व्रत रखना सुविधाजनक लगता हो आप रख सकते हैं। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 2 फरवरी गुरुवार की शाम 4:27 से, जो कि 3 फरवरी शुक्रवार की शाम 6:58 तक समाप्त हो जाएगी। अक्सर एकादशी व्रत के पारण वाले दिन ही गुरु प्रदोष व्रत पड़ता है, तो ऐसे में जो लोग एकादशी का भी उपवास रखते हैं उनके लिए प्रदोष व्रत थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों ही दिन सूर्योदय का समय सुबह 7:10 और सूर्यास्त का समय शाम 6:10 रहेगा और प्रदोष काल का समय यानी कि प्रदोष व्रत की मुख्य पूजा का समय रहेगा शाम 5:25 से लेकर 6:55 तक। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है 2 फरवरी गुरुवार के दिन दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा और 3 फरवरी शुक्रवार के दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर ठीक 12 बजे तक रहने वाला है। ऐसे में आप जिस भी तिथि में उपवास रखें उसमें खास तौर पर राहु काल के समय का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस समय में पूजा पाठ से जुड़े हुए या दान आदि से जुड़े हुए किसी भी कार्य को करने से मना किया जाता है, क्योंकि इस समय किए गए शुभ कार्य का अशुभ फल प्राप्त होने की ज़्यादा संभावना होती है। अब ऐसे में यदि एकादशी का उपवास आप रखते हो तो बुधवार के दिन एकादशी का उपवास रखकर गुरुवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा, जिसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो ऐसे में आपकी सामर्थ्य है, आप चाहें गुरुवार का प्रदोष व्रत रख सकते हैं। यदि आपके लिए मुश्किल है तो आप शुक्रवार के दिन व्रत रखें, क्योंकि कई बार गुरुवार के दिन बृहस्पति देवता की पूजा करके भी भक्तजन उपवास रखते हैं। तो प्रदोष व्रत और बृहस्पति देवता की पूजा करने में या उपवास रखने में थोड़ी मुश्किल होती है, नियमों का पालन करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप चाहें अलग अलग दिन दोनों व्रत रख सकते हैं। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और दैत्य वृत्तासुर की सेना में भयानक युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवतागण भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में जा पहुंचे और उन्होंने गुरुदेव को सारी व्यथा सुना दी। देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति देवता कहने लगे, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं, फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान भी बताऊंगा। वृत्तासुर दैत्य बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया है। अपने पूर्व जन्म में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिव जी के बाएं अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास करता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन सुनकर सर्वव्यापी भोलेनाथ हंसकर कहने लगे, हे राजन,
मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम साधारण मनुष्य की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती ये सब देखकर क्रोधित हो गई और चित्ररथ से कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी भोलेनाथ के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगी, तू फिर ऐसे संतों के साथ उपहास करने का दुस्साहस ही नहीं कर पाएगा। जा, अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर और विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। माँ पार्वती के अभिशाप से इस प्रकार चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे कहने लगे, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे देवराज इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत यानी कि बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और जिससे देवलोक में शांति छा गई और सभी देवतागणों को उनके अधिकार वापस मिल गए। इसीलिए कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान शिव से सच्चे मन से प्रार्थना करें, आपकी मनोकामना भगवान शिव जरूर स्वीकार करेंगे। ये थी गुरु प्रदोष व्रत कथा। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही हो, तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा करके सुबह या फिर शाम के समय अपनी सुविधा के अनुसार केले के वृक्ष की जड़ में आप हल्दी और गुड़ अर्पित करें। जो भी भक्तजन इस बार गुरु प्रदोष व्रत नहीं रख पाए और अगले दिन शुक्र प्रदोष व्रत रखना चाहते हो, तो ऐसे में हमारे चैनल पर आप शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और शुभ मुहूर्त की वीडियो भी जरूर देखिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।